भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है, क्योंकि डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत ने घोषणा की कि संगठन का उत्पादन मूल्य अगले 5 वर्षों में दोगुना होने की उम्मीद है। यह वृद्धि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रणालियों को अपनाने में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय रुचि में वृद्धि, विशेष रूप से ब्रह्मोस मिसाइलों, एटीएजीएस और पिनाका रॉकेट लॉन्चर के लिए जिम्मेदार है। रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान डीआईएटी के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए कामत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भारत के फोकस के प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइलों, रडार, सोनार, एटैग्स और पिनाका सहित कई डीआरडीओ प्रणालियों ने न केवल दक्षिण पूर्व एशियाई देशों बल्कि यूरोपीय देशों से भी रुचि प्राप्त की है। कामत ने विभिन्न डीआरडीओ परियोजनाओं पर भी अपडेट प्रदान किए। उन्होंने सामरिक मिसाइलों के सफल विकास और एक मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एक हल्के टैंक के आगामी शामिल होने का उल्लेख किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला ने एक वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली विकसित की है, जो भारतीय नौसेना की पारंपरिक पनडुब्बियों की पानी के भीतर की सहन शक्ति को बढ़ाएगी। नवाचार के प्रति डीआरडीओ की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कामत ने कहा कि वे इजरायल हमास युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे हाल के संघर्षों से उभरने वाली विध्वंसकारी रक्षा प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने उच्च प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए 15 उत्कृष्टता शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और स्वदेशी अनुसंधान और विकास के लिए 50 करोड़ रुपए तक के वित्त पोषण सहित निजी उद्योगों के साथ सहयोग पर भी प्रकाश डाला। सिमुलेशन की शुरुआत एक चीनी टाइप 052 डी विध्वंसक के खिलाफ एक ब्रह्मोस मिसाइल की प्रभावशीलता का परीक्षण करके हुई, जिसने अपने HQ-9B इंटरसेप्टर के साथ मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक दिया। हालांकि बाद के सिमुलेशन ने संतृप्ति हमलों की शक्ति का प्रदर्शन किया। 12 ब्रह्मोस मिसाइलों की एक सलामी को चीनी वाहक समूह की सुरक्षा द्वारा पूरी तरह से रोक दिया गया था। लेकिन जब मिसाइलों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई, तो 2 वाहक को भेदने और डुबोने में कामयाब रहे। चीनी बेड़े के खिलाफ अंतिम सिमुलेशन में 36 ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ हमले के परिणाम स्वरूप लगभग 12 सफल हिट हुए, जिससे कई युद्धपोत डूब गए। ग्रिम रीपर्स ने एक अमेरिकी वाहक समूह के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइलों का भी परीक्षण किया। सिमुलेशन हालांकि वास्तविक युद्ध की भविष्यवाणी नहीं करते हैं, लेकिन मिसाइल रक्षा की चुनौतियों और ब्रह्मोस मिसाइल द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। वे मजबूत रक्षात्मक क्षमताओं को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करते हैं और ब्रह्मोस एक संयुक्त भारतीय रूसी विकास के सामरिक मूल्य को उजागर करते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव जारी रहने के कारण ऐसे विश्लेषण नौसैनिक युद्ध के उभरते परिदृश्य और भविष्य के संघर्षों को आकार देने में ब्रह्मोस जैसे उन्नत हथियारों की महत्वपूर्ण भूमिका की एक झलक प्रदान करते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय श्री राम।